डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग व्याकरण सीरीज का ये खंड 2 भाग 2 पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग व्याकरण के प्रकार, वर्ण, वर्ण के भेद इत्यादि देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण का परिभाषा होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना आता है। यदि व्याकरण की जानकारी हमें नहीं रहेगी तो ना हम शुद्ध बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। इसलिए व्याकरण भाषा जानने के लिए उसका व्याकरण बहुत जरूरी है। अब देखिए व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला परिभाषा है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या आप ऐसे कह सकते हैं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अखंड होता है। जैसे अ है, अ देखिए, अ को आप आधा अ हम नहीं लिख सकते और इसको नहीं तोड़ सकते हैं। आ, क जो है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। हलंत का मतलब है आधा क, ये और खंडित नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लेते हैं कमल, तो कमल में देखिए कितने कितने वर्ण है। क, इसमें अ मिलेगा तब जाके क होगा, फिर म होगा, ल अ ल। तो वर्ण की बात की जाए, इसमें अक्षर की बात की जाए तो इसमें वर्ण 1 2 3 4 5 6, कमल में 6 वर्ण है। रेल है, रेल, तो र हलंत का मतलब होता है कि इसमें अ नहीं है। अब रे, ल अ ल, रेल। राम, र आकार, म अ, राम हो गया। अब आपको बताना है कि आपके नाम में कितने वर्ण हैं। अर्थात कहेंगे अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो याद हो गया होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए वर्ण के प्रकार। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है स्वर वर्ण और दूसरे को बोला जाता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण पढ़ते हैं जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। इसकी संख्या 11 होती है। किसकी संख्या 11 होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है अ, जितना छोटा वाला है, अ, ई, उ, री, जिसमें कम समय लगे उसको ह्रस्व कहते हैं। इसकी संख्या है 4। दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आता है आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। एक आता है प्लुत स्वर। जब हम किसी को बुलाते हैं ना तो वहां प्लुत स्वर लगता है। जैसे हम कहते हैं इसमें हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, ये वाला जो वर्ण है यही प्लुत स्वर है। तो मैनली परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखेंगे 3 भेद होते हैं। आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम कहेंगे को, तो को प्लस ओ आएगा तब ये जाके होगा क। तो ई क का उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है। तो अ क्या है? स्वर वर्ण है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजक वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ख है, ख में ये आएगा ख हलंत अ, तब जाके बनेगा क्या चीज? ख। अब देखिए तो क से लेके ज्ञ तक ये सब व्यंजन वर्ण है।
व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसको भी याद रखेंगे। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब है कि व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारे मुंह के विभिन्न भागों से ना विभिन्न भाग आपस में स्पर्श करते हैं, तब जाके इस ध्वनि का हम लोग उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे कबर का उच्चारण कंठ से होता है। चवर का उच्चारण तालु से होता है, और टठर का उच्चारण मूर्धा से होता है। तथ का उच्चारण दंत से होता है, और पफ बबा का उच्चारण ओष्ठ से होता है। एक देखिए, एक बाइक है जिसका नाम है केटीएम, KTM। एक बच्चा है, वो हमेशा बोलता है कि केटीएम दो। क्या दो? केटीएम दो। तो के से याद रखना है कंठ का चीज, के से कंठ। टी से याद रखेंगे तालु, एम से याद रखेंगे मूर्धा, डी से याद रखेंगे दंत, और ओ से याद रखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ। केटीएम दो। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो हम लोग जब पढ़ते हैं, सबसे पहले क वर्ग होता है, तब च वर्ग होता है, तब ट वर्ग होता है, तब त वर्ग होता है, तब प वर्ग होता है। तो क, ख, ग, घ, इस सब का उच्चारण होगा कंठ से। केटीएम दो, यहाँ लिख दीजिएगा KTMDO, केटीएम दो। के से कंठ, टी से का, टी से तालु, च का उच्चारण तालु, छ, ज, झ, इस सब का उच्चारण तालु होगा। टठर का उच्चारण हो जाएगा मूर्धा। त, थ, द का हो जाएगा डी से दंत, और प, फ, व का हो जाएगा क्या चीज? ओष्ठ। तो यहाँ इसको हम लिख दिए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क, ख लिख दीजिए, और लिख दीजिए केटीएम। तो इससे बैठा अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने से उष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब ऊष्म व्यंजन है।